हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय देसी गुलाब में बहुत सारे फूल आ रहे होंगे, कलियां आ रही होंगी। तो ये मौसम जो है ये देसी गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इसमें प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, खूब कलियां आती हैं और अगर आप चाहें तो कलम भी इस मौसम में लगा सकते हैं। गुलाब की कलम लगाने का तरीका भी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये कलम से ही मैंने लगाया था और इस समय देखिए सबकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। तो इस समय हमें अपने प्लांट को कौन से ऐसे खाद देने हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ भी तेजी से हो और उसमें कलियां भी बने और जो फूल आए उनका आकार भी बड़ा हो। तो इसके लिए कुछ केयर करनी है जिसमें से मैं आपको सब आसान और घरेलू चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे हल्दी है और हल्दी का जो पानी होता है वो हम अगर अपने पौधों को देंगे तो उससे हमारी मिट्टी में और पौधों की जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगा। मिट्टी में कोई ऐसे कीटाणु नहीं होंगे जो हमारे पौधे के जड़ों को या मिट्टी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन किस चीज का कितना इस्तेमाल करना है और कब करना है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अधिक मात्रा में देंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा और कम मात्रा में देंगे तो जो फ़ायदा हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 चुटकी हल्दी डाली है और इसे अच्छे से पानी में मिक्स करके अब हम इसे अपने प्लांट को दे देंगे। हल्दी को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप 1 से 2 मिनट तक उसे हिलाते रहिएगा चम्मच से, तो हल्दी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगी। अब ये आपको पौधों को दे देना है। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें एक होममेड अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाना है। तो इसके लिए भी मैं बहुत ही घरेलू उपचार आपको बता रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एलोवेरा के छिलके हैं, सिर्फ ऊपरी लेयर है। उसके बाद मैंने लहसुन के कुछ कलियां ली हैं, आधी कली ली है और आधी कली का पार्ट मैंने कूच के इसमें डाल दिया है। फिर जो आप देख रहे हैं ये प्याज का पानी है जो मैंने 2 दिन तक भिगा रखा था और इसके बाद फिर मैंने इसमें कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी और मिला दिया है और अब हम इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर आप चाहें तो इसे 24 घंटे भी इसी तरीके से ढक के किसी शेडी एरिया में जहाँ छांव आती हो वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद हमें छान लेना है इसे और छानने के बाद इसके पानी को एक स्प्रे बोतल में भर के और अपने पौधों पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे में कोई कीड़ा कोई इंसेक्ट नहीं रुकेगा। बाकी डिटेल जानकारी के लिए मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप ये वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सूखी चाय पत्ती ली है जो हम चाय बनाते हैं। उसके बाद जो पत्ती वेस्ट बचती है उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद 2-3 दिन तक आप इसे सुखाएंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें कोई अदरक या कोई इलायची वगैरह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यूज की हुई चाय पत्ती जो वेस्ट होती है वही लेना है। कोई गीली नहीं लेनी है या फिर ताजी चाय की पत्ती भी नहीं लेनी है। जो चाय बनने के बाद बचता है उसको सुखा लेना है धुल के अच्छे से और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है। फिर जो दूसरी खाद है ये देख रहे हैं आप, इसमें आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं। इनको मैंने सुखा लिया है और सुखाने के बाद ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा आपको फ्रेश नहीं यूज़ करना है और हाँ, जो भी छिलके होंगे उसमें कोई कीड़ा या वो सड़ा गला ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे 6 दाने लिए हैं डीएपी के, तो इसको भी मैं इसी खाद में डाल दूंगी और इसे मिक्स करके अब मैं अपने पौधों को दूंगी। तो यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो एनपीके का काम करेगी और जो मैंने यहाँ पे छिलके लिए हैं, जैसे आलू के छिलके में बहुत ही मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, प्याज के छिलके में पोटेशियम पाया जाता है और ये हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसके लिए अब इसे देना कैसे है थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऊपरी लेयर पे नहीं देना है और थोड़ी गहरी गुड़ाई करनी है। कम से कम 2 इंच गहरी गुड़ाई करेंगे आप और एक गहरा गड्ढा टाइप का बना लेंगे। मैं भी आपको वीडियो में बताती हूँ किस तरीके से। तो देखिए मैंने थोड़ी गहरी गुड़ाई की है और अपनी हाथों से मैं थोड़ा सा और गहरा गड्ढा टाइप का कर ले रही हूँ। ये गहरा गड्ढा कम से कम 1.5 से 2 इंच का होना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी इनमें खादों में से 1 मुट्ठी खाद उठाई और उसके बाद मैंने इसे उसी गहरे गड्ढे में डाल दिया है। इसको डालने के बाद अब हमें अच्छे से ढक देना है इसे। ऐसा हमें क्यों करना है, एक तो क्योंकि चींटियां और कोई इंसेक्ट इसको स्मेल करके ना पहुंच पाए यहाँ तक,
इसलिए मैंने इसको गहरे गड्ढे में करके और उसके बाद मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया है। दूसरी बात, ये हमारे सॉइल में जाके अच्छे से डिकम्पोज्ड होगा, तो इसके लिए भी हमें इसको गहराई में डालना होगा और ऊपर से मिट्टी से ढक देना होगा ताकि धीरे धीरे ये डिकम्पोज्ड होता रहे। और आप टेंशन ना लीजिए, इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, और अगर लगता भी है तो अभी मैं वाटर में एक चीज़ देने वाली हूँ, उससे फंगस के अगर थोड़े बहुत चांसेस भी होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। वैसे फंगस नहीं लगेगा क्योंकि हमने छिलकों को अच्छे से ड्राई कर लिया है, चाय पत्ती को भी धो के सुखाया है, तो इसलिए फंगस के कोई भी चांस नहीं होंगे। तो आप बेफिक्र इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी रोज़ में डाल रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरीके के पेड़ पौधों में इसे डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने जो दूसरा देसी रोज़ का पौधा है उसमें भी ये काम किया है। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, जैसे इस खाद को आप महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी की गुड़ाई है वो आपको 10 दिन में एक बार ज़रूर करनी होगी, क्योंकि जो रोज़ के प्लांट होते हैं उनको गुड़ाई बहुत पसंद होती है। पौधों को आपको फुल सनलाइट में रखना है, जब तक सर्दियां रहेंगी तब तक आपको पौधों को फुल सनलाइट में ही रखना है। दरअसल ये जो मेरा पोर्शन है इसमें मैंने सिर्फ एक ही तरफ खाद दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने कलम लगा दी थी और वहाँ पे गुड़ाई करने की जगह नहीं बची है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही जगह पे खोद के और वहीं पे ही फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। पर मैं हाथ से थोड़ी सी मिट्टी को, ऊपरी मिट्टी को हटा दे रही हूँ ताकि गुड़ाई भले ना हो पाए लेकिन जो ऊपरी लेयर है वो थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। ये काम से रोज़ की जो जड़ें होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से एयर मिलती है और प्लांट को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अब जो हमने खाद दे दी है उसके बाद अब हमें अपने पौधे को पानी भी देना होगा, और पानी देने के लिए मैंने यहाँ पे एक चुटकी यहाँ पे साफ फंगिसाइड लिया है। इसे आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी अपने पौधों पे कर सकते हैं। जैसे ये तो आपको 15 दिन में एक बार देना है, जब आप खाद देंगे तब तो दे ही दीजिए, और फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर से इसे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर स्प्रे आप 10 दिन में 12 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जड़ें हैं वो भी सेफ रहेंगी, और जो हमारा पेड़ का ऊपरी हिस्सा है जिसमें फूल हैं, कलियां हैं और ब्रांचेज हैं, वो भी हमारे फंगस से सेफ रहेंगे। तो स्प्रे भी आपको इसी तरीके से करना है, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में आप 2 ग्राम साफ फंगिसाइड डाल के और बोतल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कब करना है ये सुन लीजिए, जैसे सुबह का समय स्प्रे के लिए चुनिएगा अगर आप सर्दियों में स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि शाम को स्प्रे करेंगे और अगर बाई चांस पानी नहीं सूखा, ऊपर से ठंडियों में ओस गिरती है, कोहरा होता है, तो फंगस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए सर्दियों में कोई भी स्प्रे करें तो सुबह ही करें। सुबह मतलब 6 बजे 7 बजे तक कर दें, क्योंकि जैसे जैसे धूप तेज़ होगी फिर वैसे वैसे आप स्प्रे अवॉइड करिएगा। तो मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है। बाकी आपको सनलाइट फुल देनी है, खाद मैंने बता ही दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको रहती है तो आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।